welcome to another session of the joint collaboration between Empowering Women, Public Space and Climate Change and Caravan Crafts Foundation. Today we have Mashal Khan, who's going to be together with me interviewing Sobia Amir, who's an entrepreneur from Multan in Pakistan. So we continue this collaboration between us, where we continue these interviews that we have already started to conduct with the first initial introduction session that we had with Mashal and I. So Mashal and Sobia, of course, welcome. अस्सलाम वालेकुम सोबिया बाजी, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा सकते हैं, आप कौन हैं? जी, मेरा नाम सोबिया आमिर है। मैं मुल्तान शहर से हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 साल 9 साल हो गए हैं बिजनेस में आए हुए। तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो उस वक्त घर वालों से थोड़ा सा मैं करना चाहती थी। स्टार्टिंग जो ली मैंने वो डो वर्क से ली। डो से जो फ्लावर्स बनते हैं वो मुझे बड़ा उसका होता था कि मैं ये बनाऊं। फिर थोड़ा सा मैंने उसकी कोई ट्रेनिंग ली, इस्लामाबाद से कुछ सीखा, फिर जैसे कोई सिखाता था फिर ऑनलाइन सीखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था आर्ट के साथ ना। तो फिर ये कि मैंने स्टार्ट किया, बनाना शुरू किया घर में। तो कुछ चीज़ें बनाई, फिर अपने इर्द गिर्द जैसे कुछ लोगों को दिखाई कि भी मैं ये बनाती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगा। तो वो इस तरीके से वो मुझसे बाय करने लग गए ना। तो फिर उसके साथ मुझे और आर्ट में हुआ कि मैं फैब्रिक पेंटिंग करूं। तो फिर मैंने घर में ही वो स्टार्ट किया, कुछ थोड़ा सा सीखा, फिर उसको एक दिलचस्पी थी तो मैं उसको उसमें इनोवेशन लाती रही। तो वक्त के साथ फिर डिफरेंट मैंने एनजीओज को ज्वाइन किया। तो उधर से मुझे कुछ ऐसा है कि उनसे भी ट्रेनिंग्स भी ली और वो कुछ सिखाते रहे कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे सेशंस होते हैं तो वो इस तरीके से मैं वो करती रही ना। तो फिर स्लो स्लो इस तरीके से मेरा काम चलता रहा और मैं उसमें मज़ीद अपना बढ़ती गई। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा उसमें मेरे बनाने में उसमें भी इनोवेशंस आती रही और अच्छे से अच्छा काम होता रहा। घर वालों से फिर मैंने ये कहा कि भी मैं अपना काम लेकर जाना चाहती हूँ बाहर। तो फिर ये कि कारवां क्राफ्ट के साथ अटैच हुई मैं। उससे पहले मैंने एक और है यूएसएड के साथ मैंने उनकी एक ट्रेनिंग ली, फिर मिला मुझे। तो उन्होंने मुझे फैब्रिक पेंट और डो वर्क पर मुझे काम दिया कि आप इस पर ट्रेनिंग देंगी तो आपके अपने ही कम्युनिटी के जो लोग होंगे आसपास। बेसिकली मेरा जो इलाका है यहाँ पर गरीब लोग हैं ज्यादातर ना, तो एजुकेशन की भी उनको कमी है। तो इस तरह तो मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी को ही आसपास जैसे हैं उन्हीं लड़कियों को इकट्ठा करूं। तो उसमें 20 लड़कियां थी मेरे साथ, तो जो ये काम करना चाहती थी। मैंने फिर उन्होंने प्रोजेक्ट मुझे घर पर ही दिया कि आप इनको सिखाएं, चेक बैलेंस हम लोग खुद करेंगे। यूएसएड के साथ ना, चैम्बर के साथ कनेक्टेड था। तो फिर मैंने उसमें उनको फैब्रिक पेंटिंग सिखाया, डो वर्क सिखाया। तो उससे फिर मेरा ये कि काम तैयार हुआ। फिर हमने जैसे कुछ एग्जीबिशंस आसपास जैसे छोटी सी होती है या आसपास के लोगों को, तो वो सेल आउट किया ना हमने थोड़ा थोड़ा। तो उनका भी काम चल पड़ा, वो जो मेरे साथ अटैच थी। तो इस तरीके से फिर मैंने कपड़े का उस पर पेंटिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो ये मिलकर हम लोग ये करते रहे। तो माशाल्लाह आज मैं अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही हूँ। और कारवां के साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जिनसे हमने सीखा, जिससे कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर। जो औरतें खवातीन घर में बैठी हुई हैं तो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं। और आज माशाल्लाह मैं अपने घर को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा बाकी अपना ये बताएं कि जब आपने शुरू में कारोबार शुरू किया था, आपने कहा था कि डो वर्क से शुरू किया था, तो उसमें आपको आने जाने में कोई मसले मसाइल हुए थे कि घर से पहली दफा जब आपने कदम बाहर रखे थे, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? घर से निकलते हुए प्रॉब्लम्स तो होते थे काफी, कि आना जाना, बाजार से शॉपिंग करना। तो उसमें ये कि मार्केट तक जाने में कन्वेंस का होता था इशू। तो उसमें ये कि अब काफी हमारे ये इसमें बेहतरी भी आ चुकी है कि जैसे बस पर हमने जाना हो तो उसमें औरतों के लिए एक अलहदा हमारे पोर्शन एक है। तो उसमें
इजीली हम लोग सफर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हम यही जानना चाहते हैं कि जो मसाइल आते हैं आने जाने के हिसाब से वो क्या होते हैं, खवातीन को दिक्कत क्यों होती है अपना कारोबार शुरू, तो वो कौन से मसाइल है वो एक दो हमें बता दें। उसमें दिक्कत ये थी कि घर से निकलना मेन होता है, कि घर से निकल कर मार्केट तक जाना, तो उसमें चीजों को परचेज करना, तो ये सारी चीजें देखना। तो उसमें ये कि हस्बैंड थे, मैंने उन्हें कहा कि आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें कि मैं जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बाहर तक लेकर जाएं। तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट थी मुझे। तो बस इस तरीके से फिर आसानी होती गई। तो आपने लगता है कि अभी तो आपने कहा था आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया था आपको आने जाने के उसमें, आपको ऐसे कौन सी चीजें लगती हैं कि आपको ज्यादा सिर्फ आपको नहीं दूसरे खवातीन को वो आने जाने के लिए ज्यादा आसानी है, तो कौन सी ऐसी सहूलतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए आने जाने के लिए कि जो आपके लिए ना आपको लगता है कि आपके लिए जगह ज्यादा महफूज है कि आप अकेली भी शायद बाहर जा सकें। जैसे मेन तो ये चीज है कि सफर करना। अब जैसे दूसरे शहरों से कुछ ऐसे देहात हैं जिन्होंने शहर में आना होता है और आकर यहाँ से कुछ चीजें जैसे परचेज करनी है, तो रास्ते में कन्वेंस का एक मेन है इशू, जो कि वो सॉल्व होना चाहिए, कि उसमें उनका किराया भी इतना ना लगे और वो इजीली आ सके। तो अब उसमें ये कि बस सर्विस थी, उसमें जैसे आते थे तो काफी सारे इश्यूज होते थे उसमें। तो खवातीन को ये देखना पड़ता था कि सफर कर रही हैं तो क्या आसानी हो। तो उसमें ये आसानी गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि बस सर्विस हो गई, औरतों के लिए लैदा पोर्शन बन गया, जेंट्स के लिए